नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र। सभी का स्वागत और अभिनंदन हमारे YouTube चैनल में। साथियों, अपन रीट के बाबत यहाँ बात करते हैं। प्रत्येक दिन लगभग हमारी एक दिन छोड़ के दिन क्लास आई जाती है, क्योंकि रिजल्ट भी रेगुलर आ ही रहे हैं इसके। ठीक है, आज जो यानी कि 15 अगस्त को जो रिजल्ट आया है साथियों, वो आपका इंग्लिश का रिजल्ट घोषित किया था। काफ़ी बड़ी भर्ती थी इंग्लिश को लेकर यहाँ पर रीट के अंदर, तो उसका रिजल्ट घोषित कर दिया गया। यदि आप उस रिजल्ट को देखना चाहते हैं तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट है, उस पर अपलोड कर दिया गया है। हालांकि आपने, मुझे पता है, अभी तक तो देख लिया होगा। जिस साथियों का सिलेक्शन हुआ है, सबसे पहले उनको तहे दिल से मेरी तरफ से बधाई। अब देखिएगा साथी, इस क्लास में अपन क्या क्या चर्चा करने वाले हैं। बाकी जो विषय रह गए हैं, जैसे संस्कृत हैं, आपका संस्कृत हो जाएगा, पंजाबी हो जाएगा, सिंधी हो जाएगा। ठीक है ना, इन विषयों का जो परिणाम है ना, आचार संहिता, आपको पता ही है आचार संहिता आज लग जाएगी, 16 तारीख को आचार संहिता लग जाएगी। तो बोर्ड के द्वारा क्या कहा गया है, इस पे भी अपन चर्चा करेंगे। और इस इंग्लिश के जो रिजल्ट आया है, इसकी जो सामान्य यानी कि जनरल की जो कट ऑफ है, बाकी कैटेगरी कट ऑफ के मुकाबले बहुत ज़्यादा डाउन चलेगी। इस पे अपन पता करने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे, क्या रीज़न था, क्या कारण हो सकता है। ठीक है ना, यदि आप साथियों पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आपका भी कोई कमेंट है, यदि आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जनरल की जो कट ऑफ है, वो पहले कितनी थी, अब कितनी है, और अंतर कितने कितने नंबरों का आया है, उस पर अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले मैं जनरल की बात करूंगा आपके सामने। जनरल की पहले 206.8 थी, 199.10 थी। ठीक है ना, ये जनरल की कट ऑफ पहले थी और ये अब है, यानी कि कल जो रिजल्ट आया उसके बाद में है। यानी कि मैं बोलूं कि 6.98 नंबर कम हुए हैं। ठीक है ना, 6 नंबर, लगभग 7 नंबर आप मान लीजिए, 7 नंबर कम हो गए हैं। ठीक है ना, ईडब्ल्यूएस में पहले 192 थी और अब 191.42 हो गई है, यानी कि यहाँ 0.58 ही कम हुई है। कितनी हुई है? 0.58 कम हुई है। एससी की पहले 171.94 थी, अब 171.03 हो चुकी है। तो यहाँ पे 0.91 का जो डाउनफॉल देखने को मिलेगा। 137.55 थी एसटी कास्ट की, ठीक है ना, और अब 135.65 है। तो अब ये कितनी डाउन हो गई है? ये लगभग 1.90 नंबर, ये यानी कि 1-2 नंबर के आसपास ये डाउन हो चुकी है। ठीक है, ओबीसी की देख लो, ओबीसी की तो बहुत ही कम डाउन हुई है। 196.72 थी, 196.26 ही हुई है। तो यहाँ पे मैं बताऊं आपको 0.46 ही टूटी है ओबीसी की जो मेट है। ठीक है, अब एमबीसी की देखो आप, एमबीसी की जो है ना, जो कट ऑफ है वो 172.47 है और अब है 171.72 है, यानी कि 0.75 का यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, पहली सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो वेटिंग लिस्ट होती है ना, वेटिंग लिस्ट होती है, उसमें हमने पहले वाले एग्जाम हुए थे, उनमें भी हमने देखा है वेटिंग लिस्ट में जो जनरल की जो सामान्य कैटेगरी है, उसमें उसकी जो कट ऑफ है वो ज़्यादा डाउन होती है। ठीक है ना, वो किस वजह से होती है उस पर अपन चर्चा करने वाले हैं। यहाँ देखिएगा साथियों, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक रोस्टर प्रणाली होती है साथियों। क्या होती है? एक रोस्टर प्रणाली होती है, यानी कि आरक्षण लागू करने की प्रणाली होती है। जैसे भर्ती वगैरह में आरक्षण लागू होता है रोस्टर प्रणाली से। ठीक है ना, ये आप ध्यान में थोड़ा सा रखिएगा। ठीक है ना, आप एक चीज में ध्यान रखिएगा, वेटिंग लिस्ट जब भी निकलती है ना, वेटिंग लिस्ट किसी भी एग्जाम की निकले, ये नहीं कि रीट को लेकर, वेटिंग लिस्ट कोई भी एग्जाम की निकलेगी तो वहां पे रोस्टर प्रणाली लागू नहीं होती है साथियों, नहीं होती है। इसका कारण ये है कि जनरल कास्ट वाले पहले है ना, कोई थोड़ा सा टाइम पहले बोल सकते हैं अपन, कोर्ट के अंदर ये कोई केस था इनका, इन्होंने साथियों ये जीत लिया था। ये जीत इस वजह से लिया था कि इन्होंने ये कहा था कि यदि आप जैसे पहले एक गुना की जैसे पूरे पद की निकलती है तो उस समय तो आप जो बाकी कैटेगरी को है जनरल में जाने का मौका मिल जाता है, जनरल में जाने का मौका मिल जाता है। ठीक है ना, लेकिन जो वेटिंग लिस्ट निकलेगी ना, उसके अंदर ये आरक्षण आपको लागू नहीं करने देंगे। ठीक है ना, और कोर्ट ने भी इसमें सहमति जता दी थी। जो जिस कैटेगरी का है वेटिंग में जितनी सीटें हैं उसी की वेटिंग लिस्ट निकलेगी। अब बात करें जनरल की सीटें, देखो साथियों, जनरल की जो सीटें होती है ना, वो ज़्यादा पेंडिंग रह जाती है, ज़्यादा सीटें होती है। आपको भी ये पता है, जनरल की सीटें
ज़्यादा रहती है एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है ना। यदि मैं बोलूँ कि यहाँ 100 सीट जनरल की है तो अपनी बाकी 20-30 ऐसे अलग अलग कैटेगरी मिलेगी, लेकिन 100 सीट। आप ये देखो कि जो नॉन जॉइनर्स हैं, नॉन जॉइनर्स के अंदर जैसे पहले जैसे एक गुना अपना रिजल्ट निकला था, उसके अंदर ओबीसी एसटी सभी चले गए थे, ठीक है ना, सभी चले गए थे। बहुत साथी थे जिनमें जनरल की जैसे जनरल सीट तो जनरल की थी, लोगों ने जैसे ओबीसी वगैरह ने ज्वाइन नहीं करा, किसी एसटी व्यक्ति ने ज्वाइन नहीं किया, तो वो सीट तो जनरल की मानी जाएगी ना साथी। वो यदि वो सीट फिलअप होती है, खाली रहेगी, तो वो जनरल की कैटेगरी में मानी जाएगी, ठीक है ना। अब उस पर यदि नॉन जॉइनर्स के ऊपर रिजल्ट निकाला जाएगा, जनरल की सीट थी, उस पर जनरल की व्यक्ति ही के द्वारा उसको भरा जाएगा, ठीक है ना, जनरल कास्ट के व्यक्ति के द्वारा उसको भरा जाएगा। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ओबीसी की यदि 3 सीट हैं तो ओबीसी के 3 विद्यार्थी लिए हैं। जनरल की यदि 50 सीट खाली रही थी तो 50 जनरल की ही व्यक्ति लिए गए हैं। एसटी की यदि 3 व्यक्ति हैं तो एसटी के 3 व्यक्ति लिए गए हैं। बस ये आप समझो, जो कि कल जो लिस्ट आई है, ये लिस्ट में ये चीज़ें हुई है, ठीक है ना। जिस कैटेगरी के व्यक्ति खाली थे तो उतने ही हुए हैं, ठीक है ना। ये नहीं होता कि ओबीसी की ज़्यादा घट गई, एसटी की ज़्यादा घट गई कि वो जनरल में चले गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बस यही आपका फंडा था। और चीज़ें थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको मैं यहाँ पर, कि जो संस्कृत कैंडिडेट हैं, जो संस्कृत के थे, उन्होंने थोड़ा सा दबाव बनाने का प्रयास किया। उनको पता था कि आचार संहिता लग जाएगी, यदि 15 तारीख को हम दबाव बनाते हैं तो हो सकता है रिजल्ट संस्कृत का 15 तारीख को इंग्लिश के साथ ही घोषित कर दिया जाए। अब उन्होंने ये ट्वीट करके उसी समय ये बात कह दी थी। संस्कृत के कैंडिडेट ज़्यादा कुछ है नहीं थे, लेकिन फिर भी ये आलोक राज साहब ने ये बोला कि मुझे कॉल या मैसेज करके दबाव मत बनाए, इसका असर उल्टा भी हो सकता है। उल्टा आप देख लिया होगा, क्या उल्टा हो सकता है? रिजल्ट नहीं निकाला, हाँ ना, उल्टा तो यही होगा, और क्या, इससे ज़्यादा क्या उल्टा होगा? रिजल्ट तो निकालना पड़ेगा, आज निकल, है ना, ऐसे करके थोड़ा सा। अब आलोक राज ने एक ट्वीट और किया है इसके बाद में, यानी कि जो आपका इंग्लिश का रिजल्ट है उसके बाद में जो पेंडिंग रिजल्ट है, सिंधी है, संस्कृत है, पंजाबी है, इनके जो रिजल्ट है वो आपके चुनाव से ना, चुनाव आयोग से पूछ के, यानी क्लियरेंस लेके उनका रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो साथियों, ये सारी बातें थी कि कट ऑफ ज़्यादा क्यों रहती है, क्यों नहीं रहती। यदि आपका भी कोई सुझाव है इसमें, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हो सकता है मुझे कोई चीज़ का पता ना हो और आपको वो चीज़ें ज़्यादा पता हो, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा, कि जिससे क्या है बाकी साथी भी कमेंट पढ़ के उस चीज़ को समझ सकें, ठीक है ना। बाकी सभी को जय हिंद, जय भारत। क्लास कैसी लगी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।